जानते हैं कि तुम महादेव से अथाह प्रेम करती हो, किंतु तुम्हें ऐसे देख हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। क्या हुआ माँ? आप किन विचारों में विलीन हो गई? पुत्री, अब हमें चलना चाहिए। मैं आपकी मनस्थिति से भली भांति अवगत हूं माता। भला कौन मां अपनी पुत्री को ऐसे अरण्य जीवन जीते देखना चाहेगी? यह अत्यंत विचित्र विडंबना है कि राजभवन में पोषित कन्या को एक अरण्य जीवन बाध्य होना पड़ता है। किंतु सत्य तो यही कि इसी खुले अनंत गगन से पार्वती समस्त सृष्टि का संचालन एवं पोषण अनंत काल तक करती रही। यही उनका गृह और कार्यक्षेत्र है और यही रहेगा। थोड़ा विवेक से ही निर्णय लेना अधिक उचित होगा। पार्वती अब हमारी पुत्री नहीं, महादेव की पत्नी भी है, और अब उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना यह हमारे अधिकार नहीं। किंतु महाराज, इतना तटस्थ रहना भी उचित नहीं है। हमने अपनी पुत्री को इतने सुख साधनों में पाला है। क्या इन हिमखंडों में जीवन यापन करने हेतु? नहीं महाराज, हम कुछ नहीं जानते। हम पार्वती को अपने साथ राजमहल ले जाना चाहते हैं। अवश्य महारानी, किंतु पार्वती को लौट के तो यहीं आना है। महाराज, हम और कोई तर्क नहीं सुनना चाहते। हमारी पुत्री अपनी व्यथा कभी व्यक्त नहीं करती, किंतु हम मां हैं उसकी। हम समझ सकते हैं उस पर क्या बीत रही होगी। कदाचित उसकी इसी व्यथा ने उस रात हमें जगा दिया होगा। महाराज, हम पार्वती को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप कोई उपाय सोचिए। अंततः महादेव ने मेरे तीनों पुत्रों को वरदान प्रदान कर ही दिया। हमें अपने तीनों पुत्रों की इस महान उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है तारकासुर। लगता है तुमने अपने पुत्रों के भेजे हुए संदेश को भली भांति नहीं सुना। अधर्मी कहा है उन्होंने तुम्हें। शत्रु की संज्ञा दी है तुम्हें, और तुम्हारी किसी भी योजना में भाग लेने का विचार उन्होंने पूर्णतः त्याग दिया है। भाई, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। असुरराज! महादेव, आपके आतिथ्य में हमें बहुत आनंद आया। परंतु आपसे एक विनती है। कहिए हिमनरेश।
हम पार्वती को द्विरागमन की परंपरा हेतु अपने साथ हिमालय ले जाने की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य ले जा सकते हैं। महादेव, पार्वती को कुछ समय तक हमारे साथ रहने की भी अनुमति दे दीजिए। भोलेनाथ इतनी सहजता से अनुमति प्रदान करती थी, किंतु आप हमारे बिना कैसे रहेंगे? मुझे आज पहली बार मां की ममता का आभास हुआ। अपनी माता का दुख जानते हुए भी उसके समाधान हेतु मैं कुछ नहीं करूं, ये तो अनुचित होगा। तुम्हारी और महादेव की प्रेम गाथा तो सारे संसार में चर्चित है। ये तो एक अनुकरणीय प्रेम कथा है ना? महादेव के विछोह से तुम व्यथित हो ना? पार्वती, कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं। ज्योतिषाचार्य? हाँ, और रानी माँ ने तुम्हें बुलाया है। कृपया हमें अपने परिवार का भविष्य बताएं। परिवार का भविष्य अवश्य। चिंता ही चिंता। मां की चिंताओं का कभी अंत ही नहीं होता। सत्य कहा आपने। चिंताओं ने तो घेर रखा है हमें। समाधान है, अवश्य है। यही तो एक अच्छे ज्योतिष के गुण होते हैं। केवल समस्या ही नहीं, समाधान भी बताते हैं। मैं ग्रह नक्षत्र एवं हस्तरेखाओं से ही नहीं, मुखाकृति देख के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता हूं। अर्थात यदि आप परिवार के किसी सदस्य का भविष्य जानना चाहती तो मेरे लिए उस सदस्य को देखना अनिवार्य है। स्वामी, आप इस वेशभूषा में? ज्योतिषाचार्य, कृपया हमें भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तुम दोनों थोड़ी प्रतीक्षा करो। पहले हम ज्योतिषाचार्य से पार्वती का भविष्य जानना चाहते हैं। नहीं मां, हमें ऐसे किसी भी ज्योतिष से अपना भविष्य नहीं जानना। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? ये कोई पहुंचे हुए ज्योतिष है। इन्होंने एक क्षण में हमारी मनस्थिति जान ली। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें। आइए राजकुमारी पार्वती। हमने कहा ना आपसे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना। और आपको ये नाटक खेलने की क्या आवश्यकता पड़ी? नाटक?
पुत्रों, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि ये हमारे पुत्र शिवमय हो गए, शिव भक्त हो गए। परंतु पिता पुत्र प्रेम किसी भी भक्ति से कहीं ऊपर है। आज हमारे पुत्रों ने यह सिद्ध भी कर दिया। तुम्हारा यह कथन सर्वथा उचित है तारकासुर। कदाचित हमें यह प्रतीत होने लगा था कि तुम्हारे ये पुत्र अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके सृजनात्मक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, किंतु यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम भूल गए थे कि आसुरी वंश अपनी परंपराओं को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं। फिर वो चाहे कितनी दोषपूर्ण क्यों ना हो। नाटक से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? वो हमारा तात्पर्य ये था माँ कि हो सकता है कि ये कोई ढोंगी हो। हमें ऐसे किसी भी ज्योतिषाचार्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास है ये ढोंगी नहीं है। क्षमा आचार्य, क्षमा। कृपया हमें अपनी पुत्री का भविष्य बताएं। अवश्य माता। ये तो विवाहित है। फिर ने इतने लंबे समय से अपने पति से दूर क्यों रखा है माता? पीड़ा, अत्यंत पीड़ा, मन भी नहीं लग रहा है। ऐसा कदापि नहीं है। हम यहाँ अपने माता पिता और सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्न व सुखी हैं। मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, आपके स्वामी की पीड़ा से। मैं देख सकता, व्यथित हैं आपके बिना। मन नहीं लग रहा। हमारे स्वामी को तो दुख होता ही नहीं है। वो मानवीय अनुभूतियों से परे हैं और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ये एकांतवास बहुत रास आ रहा होगा। ये आप कैसे जानती? उनके अधरों पे धरी मुस्कान से। आचार्य, हमारी पुत्री अपने पति के साथ अत्यंत सादा जीवन व्यतीत कर रही है। क्या इसके भाग्य में भवन का भोग नहीं? यदि है तो कब, और यदि नहीं तो इसका कोई उपाय बताएं। माँ के मन में भवन की चिंता क्यों वास कर गई और कब से? अवश्य माता। आइए राजकुमारी, मुझे अपना हाथ दिखाइए। आपकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करना है मुझे। आइए।